अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम अपनी वाटर सप्लाई की जो सीरीज़ है उसकी तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहली दो वीडियोस के अंदर हमने ओवरहेड वाटर टैंक को डिटेल में डिस्कस किया था कि ओवरहेड वाटर टैंक को कैसे इनपुट लाइन आ रही है और उससे कैसे हेडर के थ्रू आउटपुट वगैरह जो है वो निकल रही है हर फ्लोर के लिए। तो इस वीडियो में हम अपनी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि जो आउटगोइंग लाइंस हैं उसके बाद फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो उस सिलसिले में पहले हम अपने रूफ फ्लोर को कंप्लीट देख लेते हैं कि यहाँ पे कहीं इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह तो नहीं हुई। तो जैसे ही हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो एक ये वॉशरूम है, उसके अलावा पूरे फ्लोर के ऊपर कोई और इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन टैंक के थ्रू नहीं हो रही, ओवरहेड वाटर टैंक के थ्रू। तो इस वॉशरूम को जो इनकमिंग लाइन आ रही है वो जो है ये अगर आप देखें 1 into 2 25 mm डाया GI कोल्ड वाटर पाइप लाइन, इसको अगर हम ट्रेस करते हुए जाएं तो ये थ्रू एक प्रेशर पंप के थ्रू जो है इस वॉशरूम को सप्लाई लाइन दी जा रही है। प्रेशर पंप से पहले वाल्व लगा हुआ है, वाल्व हेडर के साथ कनेक्ट है 150 mm का, और ये है 150 mm डाया सप्लाई लाइन। जो सप्लाई लाइन वन हम अपनी पहली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरहेड वाटर टैंक से दो सप्लाई लाइन ली गई थी, सप्लाई लाइन वन और सप्लाई लाइन टू। सप्लाई लाइन वन के हेडर के साथ पंप कनेक्ट है 1 HP का प्रेशर पंप, और उसके थ्रू ये लाइन 25 mm की GI इस वॉशरूम को दी गई है वाटर सप्लाई के लिए। और ये अगर ये कोल्ड वाटर जो CW पाइप जो लिखा हुआ है, अगर आप ये स्क्रीन के ऊपर देखें 25 mm डाया GI कोल्ड वाटर पाइप, तो ये कोल्ड वाटर का पाइप है हमारा। उसके बाद ये फर्दर आगे कनेक्ट किसके साथ है 32 mm डाया PPR पाइप कोल्ड वाटर। अब ये 32 mm इसका डाया उससे बड़ा क्यों है, वो इसलिए है कि ये PPR पाइप है, इसके मटेरियल की टाइप और है, ये यानी PPR है, और वो गैल्वेनाइज है। गैल्वेनाइज पाइप जो हमारा GI पाइप होता है उसका जो डाया मेंशन किया जाता है 25 mm, वो उसका इंटरनल डाया होता है जो हमको वाटर सप्लाई लाइन के लिए पूरे का पूरा मिलेगा। अगर इसको इंचों में चेंज करें तो तकरीबन ये एक इंच डाया का पाइप बनता है। और जबकि ये PPR पाइप के अंदर जो है इसका आउटर डाया का साइज लिखा जाता है, यानी अगर ये 32 mm है तो इसकी जो वॉल थिकनेस है पाइप की वो इंक्लूड होती हैं इसके डाए के अंदर। जब हम उनको माइनस करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट हमें 20 mm डाया का पाइप जो है वो मिलेगा अपने सिस्टम के लिए। तो 25 mm डाया के पाइप से 20 mm डाया के पाइप को कनेक्ट किया गया है, और उसके बाद फर्दर जो कोल्ड वाटर की और हॉट वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इसके अंदर देख लेते हैं। इस पाइप को जैसे ही कनेक्ट किया गया है तो आगे दो जो है वैनिटीज़ हैं जिनके ऊपर बेसन मिक्सर या वेंटी मिक्सर लगे हुए हैं, इन दोनों को वाटर सप्लाई दी गई है। उसके बाद इसी लाइन को आगे चलाते हुए PPR की 32 mm की गीज़र के अंदर दी गई है। गीज़र को ठंडे पानी का कनेक्शन दिया गया है, अगर आप ये देख सकते हैं तो ये सिंबल हमारा गीज़र का है जो स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है। ब्लू कलर की लाइन ये कोल्ड वाटर की है, और रेड कलर की जो है ये हॉट वाटर की है। और इस हीट जो है गीज़र से 25 mm डाया की PPR की जो है हॉट वाटर लाइन ली गई है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और जो ये दोनों वैनिटीज़ को दी जा रही है, दोनों यानी वैनिटीज़ के मिक्सर को। फर्दर ये आगे अपने कोल्ड वाटर की सप्लाई लाइन के साथ कोल्ड वाटर की 32 mm की है, और हॉट वाटर की हमारी अब 25 mm की इस डिज़ाइनर ने अपने इस डिज़ाइन के अंदर ली है। वो फर्दर आगे चलती हुई ये दो वॉल शावर नज़र आ रहे हैं हमें। इन दोनों शावर्स को सेम उसी तरह 32 mm से जो है कनेक्शन दिया गया है कोल्ड वाटर का, और 25 mm जो है वो हॉट वाटर का। इसके बाद इन दोनों शावर्स को सप्लाई लाइन देने के बाद अगर आप देखें तो आगे सिर्फ हमारी कोल्ड वाटर की लाइन चल रही है जो ब्लू कलर में आपको शो होगी, क्योंकि हमारे WC और जो इसका टैब होता है डबल विप कॉक उसमें अमूमन हॉट वाटर बहुत कम दिया जाता है। ये WC आ गई, WC के फ्लैश टैंक को ये कोल्ड वाटर की सप्लाई लाइन दी गई है। तो ये दो टैब हैं हमारे, इनको ये कोल्ड वाटर सप्लाई की 32 mm डाया की PPR की जो है लाइन दी गई है। रूफ के ऊपर टोटली हमारा यही फर्दर जो है डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके अंदर एक सवाल ये आता है कि जी ये पंप का इस्तेमाल क्यों किया गया है। यहाँ पे पंप का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि इस टैंक का और इस वॉशरूम का लेवल तकरीबन अप्रोक्सीमेट सेम है जो सप्लाई लाइन आउट सप्लाई लाइन का है। तो उस सूरत में जो है वो प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि हमें अपने टैब में
या शावर में जो है वो पानी जो है ना मिले, क्योंकि हमने जो अपनी पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि ओवरहेड टैंक के जो बॉटम है उससे तकरीबन 6 इंच टू 8 इंच के बाद जो है अपनी आउटलाइन लेगी थी। अब और यहाँ पे ये तकरीबन 3 फीट की हाइट पे जो है ना ये चलेंगी, और टैंक के जो नीचे जो फाउंडेशन थी फ्लोर रूफ से ऊपर की वो तकरीबन 2 फीट थी। तो उस हिसाब से ये जो इनकमिंग लाइन है इसका लेवल डाउन हो जाएगा, और जो हमें जो आउट गोइंग है या जो हमारी ये फिटिंग फिक्सचर्स लगे हैं ये उस लेवल से ऊपर हो जाएंगे। तो इनमें पानी का लेवल बरकरार रखने के लिए पीछे जो है वो मेन सप्लाई लाइन के ऊपर थ्रू वॉल एक प्रेशर पंप दिया है डिज़ाइनर ने 1 HP का, जो है इस पूरे वाशरूम के अंदर प्रेशर को मेंटेन रखेगा जब हमें इसके अंदर पानी की सप्लाई लाइन की ज़रूरत होगी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे वाले फ्लोर्स की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन को हम डीपली डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।